Hello everyone, this is Shabaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of CBSE class 9 History chapter 1, the French Revolution. Today we are going to study about the outbreak of the revolution. The French Revolution went through various stages. When Louis XVI became king of France in 1774, he inherited a treasury which was empty. There was growing discontent within the society of the old regime. तो कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरा था। जब लुईस 16 फ्रांस का राजा बनता है 1774 में, तो उस समय उसके जो खजाना था, राज्य के जो खजाना थे, वो बिल्कुल ही खाली हो चुके थे। ओके, तो अब देखते हैं कि आउटब्रेक जो हुआ रिवोल्यूशन का वो अलग अलग ईयर में कैसे कैसे होता है। सबसे पहले 1789 लुईस 16 कॉल्ड द स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। लुईस 16 ने क्या किया, स्टेट जनरल को बुलाया। स्टेट जनरल जिसके पहले हम पढ़े कि वो नेशनल असेंबली जैसा था। ओके, यानी इसका बाद में इसको नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया था। तो लुईस 16 क्या करता है कि स्टेट जनरल को बुलाता है, इस बात को पास करने, इस बात को करता है कि नया टैक्स जो है लागू किया जाए, वो ऐसा प्रपोजल रखता है। The third state forms National Assembly. The Bastille storm, pigeons revolt in the countryside. तो ये 1789 की घटना बता रहा है कि इस समय लुईस 16 क्या करता है, स्टेट जनरल को बुलाता है और नए टैक्स को पास करने का प्रपोजल रखता है। तो थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, वो जो है स्टेट जनरल से बाहर चले जाते हैं और बाहर जा कर के वो लोग अपना खुद का एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वो लोग नेशनल असेंबली। और इसके बाद क्या होता है कि ये थर्ड स्टेट के लोग वो बेस्टाइल शहर जो था जहाँ पर ऑफिसियल्स यानी ऑफिस जो सरकारी जो ऑफिसर्स थे, जो सरकारी के जो दफ्तर थे, वो सारे जो वहाँ पे थे, उन सबको वो लोग क्या करते हैं, स्टॉर्म करते वो लोग। पिजन्स रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड, जो पिजन्स लोग थे वो जो है कंट्री साइड में वो लोग रिवॉल्ट्स करना शुरू कर देते हैं। 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1791 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, नेशनल असेंबली जिसका निर्माण जो है थर्ड स्टेट के वाले लोगों ने किया था, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करके ड्राफ्ट उसका बना लेते हैं। ओके, इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ द किंग एंड गारंटीड बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि उन्होंने क्या किया था कि राजा के जो नियम थे, राजा के जो पावर थे, उसको इन्होंने लिमिट कर दिया और इन्होंने ये गारंटी दिया कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो फ्रांस के लोग, जो रहने वाले लोग, जो आम जनता जो है, उन सब को बेसिक राइट मिलेगा। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस जो है क्या हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब होता है कि यहाँ पर राजा सिस्टम भी है। लुईस 16 याद रखिएगा कि लुईस 16 अभी हटा नहीं है, लुईस 16 अभी राजा है, तो लुईस 16 राजा भी है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 92-93 फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, अब क्या होता है, एक साल के बाद 1993 में क्या होता है कि फ्रांस जो है मोनार्ची सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है और क्या बन जाता है, वो रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, यानी अब उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है। नेशनल असेंबली वाज रिप्लेस बाय कन्वेंशन। अब नेशनल असेंबली को जो है हटा करके एक नया बनाया जाता है असेंबली, जिसका नाम रखा जाता है कन्वेंशन। किंग एंड क्वीन वेयर एग्जीक्यूटेड। किंग और क्वीन को जो है क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उन लोगों को हटा दिया जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 93 1793 to 94। इट इज़ रिफर्ड एज रेन ऑफ टेरर। यानी 93-94 के समय को क्या कहते हैं, रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रॉबस्पियरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल। ही एग्जीक्यूटेड ऑल द सो कॉल्ड एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। अब रॉबस्पियरी क्या करता है, वो रिपब्लिक यानी फ्रांस में जो रिपब्लिक थे उसका वो जो है मसीहा था, वो जो है रिपब्लिक के जितने दुश्मन थे, जितने भी एनिमीज थे, उन सब को वो मार देता है। ओके, 1795 जैकोबिन रिपब्लिक ओवरथ्रोन, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। 95 में क्या होता है कि जैकोबिन का जो रिपब्लिक था उसको जो है उठा के फेंक दिया जाता है और एक डायरेक्टरी रूल्स जो है फ्रांस में
लागू कर दिए जाते हैं। अ न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड अ 5-man डायरेक्टरेट टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795। अब 1795 26 अक्टूबर 1795 से क्या होता है, एक नया कन्वेंशन अपॉइंट किया जाता है जिसमें 5 मेंबर होते हैं डायरेक्टरेट में। ओके 1799 द रिवोल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब से 1799 में क्या होता है कि ये जो रिवोल्यूशन था जैकोबिन का वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हो जाती है। टाइमलाइन, तो अब टाइमलाइन से समझते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ था 1770s टू 1780s 1770 से 1780 के बीच में क्या हुआ, इकोनॉमिक डिक्लाइन फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेप्ट, यानी कह रहा है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी फ्रांस में जो है पैसे की कमी हो गई और फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गई। 1788 टू 89 इसमें क्या होता है, बैड हार्वेस्ट, इसमें क्या होता है कि क्रॉप जो है बिल्कुल नहीं होते हैं। हाई प्राइसेस, सबके दाम बढ़ जाते हैं, खाने पीने के दाम भी बढ़ जाते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलता लोगों को। ओके फूड राइट्स, और लोग जो क्या करते हैं फूड का चोरी चमारी करना शुरू कर देते हैं। 1789 May 5 1789 में क्या होता है, स्टेट जनरल कन्वेंट डिमांड्स रिफॉर्म्स। ठीक है, स्टेट जनरल क्या होता है, वो जो है रिफॉर्म्स करने का डिमांड रखा जाता है। जुलाई 14 1789 नेशनल असेंबली फॉर्म, जुलाई 14 1789 को क्या होता है नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के लोगों ने फॉर्म किया था। बेस्टाइल को जो है 14 जुलाई को स्टॉर्म किया जाता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट, और यहीं से जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो याद रखना है 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगस्त 4 1789 नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड्स द राइट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। 4 अगस्त 1789 को क्या होता है कि इस रात को एरिस्टोक्रेसी का राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। 26 अगस्त 1789 इसको क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इसमें लोगों के आम आदमी के जो है क्या राइट्स होंगे इस बात का डिक्लेरेशन दे दिया जाता है। 1790 सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी नेशनलाइजेज द चर्च। ठीक है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लर्जी के जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने क्या कि चर्च को नेशनलाइज कर दिया। 1792 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्ची इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विद लिमिटेड पावर। 1791 में क्या होता है कि 1792 में क्या होता है कि 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एब्सोल्यूट मोनार्ची से अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। मतलब एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब होता है कि राजा को बहुत सारे पावर, सारा का सारा पावर राजा के हाथ में, लेकिन अब वो क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया, मतलब राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया। 1792 ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया अटैक रिवोल्यूशनरी फ्रांस। ओके तो 1792 में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया जो है वो फ्रांस पर अटैक करता है। 1793 लुइस 16 एंड मैरी एंटोनी आर एग्जीक्यूटेड। तो 1793 में क्या होता है, लुइस 16 और मैरी एंटोनी क्या होता है, उन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उन लोगों को मार दिया जाता है। 1792 टू 1794 इसमें क्या होता है, द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट, यानी रेन ऑफ टेरर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, द नीदरलैंड, प्रसिया, स्पेन आर एट वार विद फ्रांस, यानी इतने सारे देश ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, प्रसिया, स्पेन सारे जो है फ्रांस से युद्ध करने लग जाते हैं। रॉबस्पियरीज कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपेल्स बैक फॉरेन इन्वेडर्स, और उस समय क्या होता है रॉबस्पियरी क्या करता है, इन सारे फॉरेन इन्वेडर्स को वापस भेज देता है और एग्जीक्यूट्स मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ। 1794 रॉबस्पियरी एग्जीक्यूटेड। अब 1794 में क्या होता है कि रॉबस्पियरी को भी एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि रॉबस्पियरी ने जो है ग्लूटेन सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो ग्लूटेन सिस्टम में क्या होता है, लोगों को जो है उसके गले काट दिए जाते हैं, एक मशीन होती है। ठीक है, तो जब रॉबस्पियरी गलत हो गया, उन्होंने जो है सत्ता का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, रॉबस्पियरी को भी मार दिया। फ्रांस इज़ गवर्न बाय डायरेक्टरी ए कमिटी ऑफ 5 men। अब से क्या हो गया, रॉबस्पियरी का खेल ख़त्म
और अब कौन आता है, डायरेक्टरी, जो 5 मेंबर का जो कमेटी होती है उसके आ गया। अब 1799 में क्या होता है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट लीडर बन जाता है। तो इस तरह हमने जो है आउटब्रेक और रिवोल्यूशन का सारे तारीख देख लिए, कौन से तारीख में क्या हुए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें जो है इससे रिलेटेड आपको अगर बातें याद रहेंगी तो आप जो आसानी से क्वेश्चन बना सकोगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।